हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ वो है एग्लोनिमा रेड वैलेंटाइन। एग्लोनिमा प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती हैं और सभी वैरायटीज़ जितनी भी होती हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं इनके लीव्स। और बहुत ही बढ़िया इंडोर प्लांट के अंदर तो ये बहुत ही बेस्ट होता है क्योंकि ये थोड़ी सी केयर कम मांगता है। लेकिन बस ये है कि आपने ज़रा सा एक दो चीज़ें इसमें हैं जिसका ध्यान नहीं रखा तो ये तुरंत से मर भी जाता है। ये प्लांट वैसे एग्लोनिमा के जितने भी होते हैं ये नर्सरी में बहुत ही कम मिलते हैं। कोई बड़ी नर्सरी होती है वहीं पे आपको ये मिलेगा, छोटी मोटी नर्सरी पे नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा कॉस्टली आता है। 500 के ऊपर लगभग ये प्लांट मिलते हैं सारे ही, तो ये थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं। इनकी लीव्स देखिए आप, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल हो, पर ये आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं है, ये ओरिजिनली है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर देखिए आप, ये रेड कलर का ये जो एग्लोनिमा है। ये देखिए ये जो लीफ दिखा रही हूँ मैं आपको, ये नई लीफ है इसलिए इसमें अभी हाल इतना शेड नहीं आया है। वरना जो मेच्योर लीफ है सारी उनके अंदर शेड बहुत अच्छा आता है। जैसे रेड लिपस्टिक एग्लोनिमा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, रेड एजेस होती हैं, बीच में ग्रीन। लेकिन इसमें उल्टा होता है उसका, इसमें ग्रीन एजेस हैं और बीच में रेड कलर होता है। रेड क्या मतलब थोड़ा सा पिंकिश सा होता है, थोड़ा डार्क पिंक होता है। बहुत ही खूबसूरत है प्लांट ये। और इसके अलावा जो है आपको मैं इसके सबसे पहले मैं इसकी लाइट की बात करती हूँ आपको। तो इसको बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ब्राइट लाइट दीजिए। और अगर लाइट में अगर आपको धूप में रखना भी है तो आप इसको सुबह शाम ऐसी फिल्टर्ड जो लाइट होती है, इनडायरेक्ट सनलाइट होती है, आप उसके अंदर रख सकते हैं इसको। और बिल्कुल शेड के अंदर कतई मत रखिए क्योंकि प्लांट जो होते हैं ना उनको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है लाइट की। ये देखिए मेरे पास एक दूसरा एग्लोनिमा जो इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है। ये भी बहुत ही खूबसूरत है, देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है और घना हो रहा है। ये देखिए इसको ये बहुत ज़्यादा फैल भी गया तो बिल्कुल लटक गया, तो मैंने इसको इस तरह से देखिए नीचे से ये बांध दिया है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि साइड से जो है इस पर बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने उसको इस तरह से बिल्कुल अच्छे से टाई कर दिया है बहुत हल्के वाले डोरे से। तो देखिए फिर मैं इसकी बात कर रही थी लाइट की आपसे। उन घरों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है जहाँ पे जिनके घरों में लाइट नहीं आती है बिल्कुल भी, तो कम से कम वो ब्राइट लाइट तो इनको प्रोवाइड करा ही सकते हैं इस प्लांट को। और अगर जिनके घरों में सनलाइट आती है, अगर उन्होंने भी अंदर रखा हुआ है इस प्लांट को, तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम ये कि 10 दिन के बाद एक बार इसको ज़रूर धूप में निकालिए। चाहे वो फुल सनलाइट में निकाल दीजिए इसको, लेकिन 10 दिन के बाद निकालिए। लेकिन वो सनलाइट नहीं जो मार्च अप्रैल मई जून इन 3-4 महीनों में जो तेज़ धूप पड़ती है, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको, ऐसा भी नहीं है कि इसको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप इसको किसी अंधेरी जगह रख दें या फिर ऐसी जगह रख दें जहाँ लाइट बिल्कुल बहुत ही कम आती हो। और तो आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको डायरेक्ट लाइट ना मिले सनलाइट, पर ये कि इनडायरेक्ट मिल जाए। ये देखिए अलग से इसके अंदर ये कि बेबी प्लांट निकल के आया है, ये देखिए इस तरह से। तो इसमें इस तरह से बेबी प्लांट आते रहते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक्चुअली ब्रांचेस नहीं होती हैं इस प्लांट के अंदर बिल्कुल भी। ये डायरेक्ट मिट्टी में से ही नीचे से ही एकदम बुशी हो जाता है। और थोड़े थोड़े टाइम पे अगर इसको बहुत अच्छे से ग्रो करेगा तो बहुत जल्दी जल्दी इसके अंदर बेबी प्लांट आते हैं। तो अगर आपको इसको प्रोपोगेट करना है तो ये बेबी प्लांट जो होते हैं ना, उसको आप निकाल के इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैंने लिपस्टिक एग्लोनिमा का भी प्रोपोगेशन बताया है, उसमें मैंने बिल्कुल यही बताया है। तो इसमें इस तरह से ही जो बेबी प्लांट निकलते हैं ना, आप उनको अलग कर दीजिए तो आपके बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे, क्योंकि ये कॉस्टली आता है। और आप ये देखिए कि ये नीचे से कितना अच्छे से उग रहा है, बिल्कुल उसी तरह ब्रांचेस नहीं है इसके अंदर। और आप ये सॉइल देख रहे हैं ना, तो मैं अभी आपको सॉइल की बात करने ही वाली थी कि देखिए आप सॉइल में जो है मैंने इसके अंदर सॉफ्ट मीडियम वाली सॉइल रखी है, क्योंकि हम इसको इंडोर रखते हैं ना तो इसका पानी जो है बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने 1 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट परलाइट और 1 पार्ट मैंने इसके अंदर वर्मिकुलाइट मिलाया है और 1 पार्ट मैंने इसके अंदर काउडंग वाली कंपोस्ट मिलाई है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये सॉफ्ट मीडियम होता है तो ये पोरस भी रहती है मिट्टी, और इसमें जो है पानी बिल्कुल भी ठहरता भी नहीं है। और जो है इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छे से बना रहता है। ये ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है एक्चुअली, थाईलैंड से आए हैं ये सारे प्लांट और यहाँ पे हम इसको प्रोपोगेट कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखिए मिट्टी इसकी मैंने देखिए बिल्कुल किस तरह से ड्राई ड्राई रख रखी है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से भुरभुरी सी मिट्टी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सौगी रखेंगे तो, क्योंकि इसकी जो लीव्स की जो स्टेम होता है ना, ये वुडी नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत मतलब ग्रीन ग्रीन सी इसकी जो है लीव्स की जो स्टेम होता है वो होता है। तो अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये फ्लैशी होती हैं, तो ये क्या है कि प्लांट मर जाएगा, बहुत ही जल्दी गल जाती है इसकी लीव्स और लटक जाती हैं।
तो इसलिए पानी का स्पेशली ध्यान रखना है और सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है, वरना लीव्स जो हैं इसकी बर्न हो जाएंगी और ये प्लांट बिल्कुल मर जाएगा। बस ये 2 ही रीज़न है इसमें जिनका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, वरना ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ह्यूमिडिटी इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप ह्यूमिडिटी इसको देते रहिए। अगर आपने इसको बेडरूम में रखना है तो रख सकते हैं। एसी वाले रूम में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, कूलर वाले रूम में बहुत अच्छे से ग्रो करता है ये। और इसको हवा ज़रूर मिलती रहनी चाहिए, मतलब किसी ऐसी जगह आप विंडो के पास रखें जहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से हवा मिलती रहनी चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। ब्राइट लाइट मिलती रहनी चाहिए और हवा मिलती रहनी चाहिए। पानी कम डालिए, सनलाइट मत दीजिए बिल्कुल भी आप इसको, और इसके अलावा जो है फ़िल्टर्ड सनलाइट दे दीजिए इसकी। तो मैंने आपसे पानी की बात कर ली, लाइट की बात कर ली। कंपोस्ट भी ज़्यादा इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साल में 1 बार दे दीजिए, अगस्त से लेके अक्टूबर के मौसम में, या उधर मार्च अप्रैल के महीने में दे सकते हैं इसको। और इसमें पेस्ट वगैरह भी ज़्यादा अटैक नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जो है ये बहुत ही बढ़िया अच्छा प्लांट है। इसकी लीव्स बस ये है कि बर्न हो जाती हैं तो थोड़ी सी बुरी लगती हैं बस, तो उसका ख्याल रखना है आपको। बाकी और इसमें ज़्यादा किसी भी चीज़ की केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है बस इसका पानी का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसमें फेस करने को मिलती है, ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन आती है कि वो लीव्स इसकी गल जाती हैं। और आपको क्या ख्याल रखना है इसका कि या तो इस पर स्प्रे करते रहिए, या फिर इस तरह से कोई भी एक क्लॉथ ले लीजिए, हल्का सा उसको मॉइस्ट कर लीजिए और इसकी लीव्स को आप इस तरह से साफ़ करिए, क्योंकि इस पर जो डस्ट जम जाती है ना, उससे इसकी ब्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और फिर ज़्यादा डस्ट जम जाती है तो स्पाइडर वगैरह जो है जाले बना लेते हैं इसके ऊपर, बस। और इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। और अगर आप इस तरह से लीव साफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है स्प्रेइंग कैन जो आता है उससे इसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या होगा कि इसकी लीव्स अपने आप ही बहुत अच्छे से धुल जाएंगी। मतलब रोज़ आप इसको बाथ कराइए, स्नान कराइए, तो ये बहुत ही फ्रेश फील करेगा। ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है एक्चुअली ना ये, तो इसलिए इसको ह्यूमिडिटी ज़रूर मिलनी चाहिए। गर्मियों में तो आपको बहुत बचा के रखना है इसको, क्योंकि जो मई जून वाली तीखी जो गर्मी होती है उसमें ये इसका खतरा बहुत जल्दी हो जाता है मरने का, क्योंकि गर्म हवा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता है उस समय। तो स्पेशली मैं तो उस समय बिल्कुल इसको कमरे में लेके आ जाती हूँ जिस कमरे में कूलर लगा हुआ है। तो आप कोशिश करिए जहाँ पे इसको अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा मिलती रहे, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि वो जो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, वो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और ये प्लांट जल जाते हैं। स्पेशली मई जून में ज़्यादातर ये वाले एग्लोनिमा के हैं या एलोकेसिया हैं, पेपरोमिया हैं, इस तरह के जो प्लांट होते हैं ना, वो सारे मर जाते हैं गर्मियों के अंदर। इनको गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट हैं, इनको ह्यूमिडिटी पसंद है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए। प्रोपोगेशन मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें जो बेबी प्लांट निकल के आते हैं तो उनको अलग कर दीजिए। इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं लगती है, ये या तो सीड से ग्रो होता है और या फिर ये प्रोपोगेशन इसका जो होता है वो होता है इसके बेबी प्लांट्स को अलग करके। बस इसी तरीके से ये उगाया जाता है। और मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियोस आप पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस को आपको लाइक करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए ज़रूर। फिर मिलेंगे एक और नए प्लांट के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय।